जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल PNG स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कृषि के प्रकार। हस्तांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई है? थाईलैंड से। झूम क्या है? कृषि खेती का एक प्रकार लदांग संबंधित है। हस्तांतरणशील कृषि से लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? मलेशिया। सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? चेन्ना। थाईलैंड में की जाने वाली हस्तांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तमराई। वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली हस्तांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? रे। म्यांमार में की जाने वाली हस्तांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है? तुनग्या। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? श्रीलंका, चेन्ना, जायरे, मसोले, इंडोनेशिया, हुमा। ये तीनों सही है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? टीवी मलागासी सही है। मोसेले कांगो ये भी सही है। चेन्ना म्यांमार ये गलत है। तमराई थाईलैंड ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? रे वियतनाम ये सही है। रोका ब्राज़ील सही है। केगिंग फिलीपींस ये भी सही है। लदांग म्यांमार ये गलत है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है बाजार कृषि। डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है अधिक पूंजी, अधिक श्रम। मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। बागवानी कृषि की प्रमुख विशेषता हैं एक फसली उत्पादन। विश्व में बागवानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? दक्षिण पूर्वी एशिया। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए। सिंचित बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 200 सेमी से अधिक। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है जापान में। बागवानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है चावल। खदान कृषि के अंतर्गत नहीं आता है गन्ना की कृषि। किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक की फसल की कृषि की जाती है? रोपण अथवा बागवानी कृषि। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? स्थानबद्ध कृषि। हस्तांतरणशील कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति है स्थानबद्ध कृषि। हस्तांतरणशील कृषि का अन्य नाम है ये बुश फैलो कृषि और काटन एवं जलाना। किस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि के प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है? गहन कृषि। विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है विस्तृत कृषि। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फलों फूलों की कृषि जिसके
परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग होता है कहलाता है? ट्रक फार्मिंग। पूर्वी सोवियत संघ का स्टेपी, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती एवं पश्चिमी मैदानी भाग, कनाडा का पेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया का डाउन क्षेत्र किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? विस्तृत कृषि। निम्न में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? विपणन बागवानी। गहन कृषि से संबंधित नहीं है। कनाडा में गेहूं की कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है? प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन। एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों तथा जहां जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता में किस प्रकार की कृषि की जाती है? गहन जीविका कृषि। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन जाना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? मैरीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाले फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाले मधुमक्खियों या मौन पालन का कार्य कहलाता है? एपीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है? ओलेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट से। मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्री जीव का। ट्रक कृषि संबंधित है साग सब्जी से। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों एवं ढलानों पर। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा और लदान निम्नलिखित में से किसके अन्य नाम हैं? झूम खेती। सघन खेती का संबंध किससे है? मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य कृषि का प्रकार नहीं है? गहन निर्वाह कृषि। बाकी डेयरी कृषि, अनाज खेती, पशुपालन। निम्नलिखित में से किस देश में गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः प्रचलन में नहीं है? जापान। एपीकल्चर। शहद उत्पादन सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन पिसीकल्चर। मत्स्य उत्पादन विटीकल्चर। अंगूर उत्पादन ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है कृषि पद्धति और क्षेत्र। आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन से जोड़े सही है? ये झूमिंग दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सही है। मिल्पा मैक्सिको, ये भी सही है। लदांग श्रीलंका, ये गलत है। 1, 2 ऑप्शन बी।